हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं सेकंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक के, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से आप लोग भर पाएंगे, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे फ्रीशिप के लिए, और साथ ही साथ सेकेंड लिस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सेकंड लिस्ट इतना डिले कर दी गई है, तो क्या इसके बारे में जानकारी है कि कब तक आपको सेकंड लिस्ट देखने के लिए मिलने वाली है, तो इसके बारे में भी वीडियो में थोड़ा आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म निकला था, अभी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के फॉर्म निकले थे, तो इनकी फर्स्ट लिस्ट जो निकली थी जिसकी क्लोजिंग की गई थी 11 अप्रैल में, तो 11 अप्रैल में क्लोजिंग होने के बाद डीओई की तरफ से जो डीएमसी अपील का ऑप्शन रखा गया था, ये ऑप्शन इन लोगों के लिए रखा गया था जिनको फर्स्ट लिस्ट में नाम अलॉट हुआ था, पर जिनके किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उन्हें डिफिशियंसी मेमो मिला था। तो ये बात होती है कि जो डिफिशियंसी मेमो मिला था तो उनके लिए डीएमसी अपील का ऑप्शन रखा गया था, जो कि हमारा 28 मई तक के लिए पूरा कंप्लीट होना था, इसकी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होनी थी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो इतने बीच में व्यक्ति एडमिशन ले पाए वो तो ठीक है, जो सीटें बची तो वो सीटें जाएंगी सेकंड लिस्ट के लिए। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स ये बात को लेके परेशान हैं कि सेकंड लिस्ट अभी तक आई नहीं है और डीओई की वेबसाइट पे ना पब्लिक सर्कुलर के अंदर कोई नया अपडेट दिया गया है, ना ही कहीं से कुछ जानकारी मिल रही है। तो क्या इस साल सेकंड लिस्ट जो निकलनी है वो निकलेगी भी, या इस साल सेकंड लिस्ट आपकी नहीं आएगी? तो ये डाउट पेरेंट्स के मन में है, क्योंकि क्या है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। अगर देखा जाए अच्छे तरीके से तो जैसे जुलाई अभी चल रहा है, तो आधे साल से ज़्यादा का समय निकल गया है और अभी तक यहाँ पे सेकंड लिस्ट के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है डीओई की तरफ से। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे व्हाट्स न्यू चल रहा है, यहाँ पे सी और लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को सेकंड लिस्ट की सूचना देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, पर यहाँ पे डीओई की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं डाला गया है, तो यहाँ पे हमारे को सेकंड लिस्ट की जानकारी नहीं दी गई है। तो सेकंड लिस्ट अब हमारी कब तक आ सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा आगे बात करते हैं, क्योंकि क्या है, किसी रीज़न से ये डिले हो रही है सेकंड लिस्ट, और इसी की वजह से यहाँ पे फ्रीशिप का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग नहीं फिल कर पा रहे हैं। तो जो फ्रीशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप जब फिल करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, और इसके लिए आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जैसे मान लीजिए, और क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार सेकंड लिस्ट को लेके आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना हो, क्योंकि क्या है, इस बार जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया थी, जैसे कि पिछले सालों तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे वो काफ़ी अलग हुआ करते थे। इस साल का जो एडमिशन रहा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वो काफ़ी ज़्यादा पिछले सालों से अलग रहा, क्योंकि क्या होता था, पहले जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला करते थे तो इनकी वेरिफिकेशन स्कूल के द्वारा की जाती थी, पर यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि जो वेरिफिकेशन थी ये की गई जोनल ऑफिस के द्वारा। तो जोनल ऑफिस में वेरिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स के ऊपर भी डिफिशियंसी मेमो मिला, और यहाँ पे ऐसा भी काफ़ी बार देखने को आया, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर एक किसी छोटी सी चीज़ को लेके डिफिशियंसी मेमो मिला और अगर आप वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाए तो उसके बाद में यहाँ बच्चे को एडमिशन भी नहीं दिया गया। तो ये भी चीज़ इस बार देखने के लिए आई सामने। तो हमारे को कह रहा, हमारे को तो अब सेकंड लिस्ट की बात करनी है, तो फर्स्ट लिस्ट वालों ने तो जो करना था कर लिया, उनके एडमिशन्स हो गए हैं, और जिनके नहीं हो पाए उनको क्या करना है अब। तो देखिए, सेकंड लिस्ट का जो है, तो यहाँ पे आपको पता होगा जो ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट जो लिस्ट निकली थी नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास की, इसके बाद में यहाँ पे सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की डेट को एक्सटेंड किया गया था। तो सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की क्योंकि सीट फुल नहीं हुई थी सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी का, इसलिए दोबारा से फॉर्म निकाला गया, फिर इसको एक बार रीओपन किया गया, जिसकी आखिरी डेट अभी जल्दी में ही क्लोज़ हुई है। तो आप अगर पब्लिक सर्कुलर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो कि सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसकी 7 जुलाई की क्लोजिंग डेट थी। तो यहाँ पे अभी वो वाला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि 7 तारीख में क्लोज़ हुआ है। तो अभी यहाँ पे जब वही वाली सीटें कंफर्म नहीं हुई हैं, अभी फुल नहीं हुई हैं, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी भी सीट, तो 7 तारीख को भी क्लोजिंग हुई है, रिजल्ट अलॉट होगा, सीट अलॉट होंगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाएगा, और अगर कुछ मिस्टेक पाई जाती है तो इन्हें फिर से डिफिशियंसी मेमो दिया जाएगा, जो भी जोनल ऑफिस रहेगा उनके द्वारा। तो यहाँ पे फिर ये इस चीज़ को खींचने वाली बात हो रही है।
हालांकि इस वाली प्रक्रिया से काफ़ी अलग रहती है EWS फ्रीशिप की प्रक्रिया, क्योंकि क्या है, सेकंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक के एडमिशन होते हैं ये। तो आप अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहें, जैसे दूसरी क्लास में, तीसरी में, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं या 9वीं क्लास में, तो आप फ्रीशिप कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन करके अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये भी ओपन नहीं किया गया है। हालांकि ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन्हें ओपन कर देना चाहिए था, बट इसके बारे में भी कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो फ्रीशिप कैटेगरी का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, ये इसकी पॉसिबिलिटी है इस बार की, जैसे मान लीजिए अभी CWSN कैटेगरी का 7 तारीख को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे जैसी ये अलॉटमेंट हो जाती है, सारी इसकी प्रक्रिया समाप्त होती है, तो आपको अब जल्दी ही यहाँ पे सेकंड लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। और सेकंड लिस्ट जैसे ही आपको देखने के लिए मिलती है, आपको उसी के मतलब कुछ दिनों में ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों चीज़ें आपको साथ में ही देखने के लिए मिले, कि सेकंड लिस्ट और साथ में आपको फ्रीशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक साथ ही देखने के लिए मिले। या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि पहले फ्रीशिप का फॉर्म निकाला जाए और फिर सेकंड लिस्ट है इसे और लंबा एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए कोई भी कंफर्मेशन डेट नहीं दी जाती है कि सेकंड लिस्ट कब अलॉट की जाएगी। काफ़ी बार ये टाइम से निकाल देते हैं सेकंड लिस्ट को और काफ़ी बार डिले कर देते हैं। जैसा पिछली साल हुआ, तो पिछली साल में क्या किया गया DOE की तरफ से, जो लिस्ट निकली EWS की, सिर्फ 2 ही लिस्ट निकली थी, और उससे पहले के सालों में यहाँ पे 4-4, 5-5 लिस्टें भी आया करती थी। पर जैसे पिछली साल यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिस्ट निकली थी, तो इस साल भी 2 लिस्ट निकलने का तो है कंफर्म, कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अब सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। तो सेकंड लिस्ट आएगी तो ज़रूर, भले ही यहाँ पे DOE की तरफ से इसे लेट निकाला जाए। तो आप यहाँ पे पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए आपने नर्सरी KG फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा बच्चे के लिए, तो आपको ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चे की एज होगी तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अभी आपको और भी चांस मिलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस साल अगर बच्चे का एडमिशन किसी कारण नहीं हो पाया, तो आप अगले साल भी ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3 साल से लेके 7 साल तक के बच्चे के लिए आवेदन कर सकते हैं नर्सरी KG फर्स्ट क्लास के लिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा समय मिलने वाला है, और अगर सेकंड लिस्ट में आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद बात आती है कि फ्रीशिप की। तो देखिए फ्रीशिप में क्या कहानी है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब EWS कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन खोले जाते हैं नर्सरी KG और फर्स्ट क्लास के, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों को एक विवरण दिया जाता है कि यहाँ पे आप सीटों का कंफर्मेशन दीजिए कि कितनी कितनी सीटें किस क्लास में खाली हैं। उसके बाद में EWS कैटेगरी का और DG कैटेगरी CWSN कैटेगरी का फॉर्म रिलीज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जो फ्रीशिप कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, तो यहाँ पे स्कूलों से अभी जानकारी ली जाएगी कि, क्योंकि क्या होता है, जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनमें सीटें कम होती हैं। क्योंकि क्या है, कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए आपका ही बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है सेकंड से लेकर 9th क्लास के बीच में, तो आप वहाँ से बहुत रेयर चांस होता है कि नाम कटवा के किसी और स्कूल में एडमिशन करवाएं। तो यहाँ पे ये वाला डाटा जो कैप्चर करना होता है DOE को, ये एकदम सटीक डाटा कैप्चर करना होता है, जिसके बाद में यहाँ पे सीटें निकाली जाती हैं। तो पिछले साल तो फ्रीशिप कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब ओपन हुए थे, तो काफ़ी सारी अच्छी सीटें निकली थी। उसमें करीब 28 सीटें आ गई थी एक एक क्लास के अंदर, जो कि नहीं आया करती थी। तो इतनी सीटें अगर आ जाती हैं, तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा सीट होंगी तो ज़्यादा एडमिशन्स होंगे। और आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रीशिप का देखिए, अगर DG कैटेगरी का भी ऑप्शन देखने को मिला, तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो रहता है आपका SC ST OBC, इन सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए DG कैटेगरी फ्रीशिप को आपके अंदर नहीं देखने को मिली, तो आपको यहाँ पे EWS जैसे भरते हैं आप इनकम सर्टिफिकेट लगा के, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट के ब्याज पे आप आवेदन कर पाएंगे। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। आपको पता ही होगा कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फ्रीशिप कैटेगरी के लिए भी कर पाएंगे वो, क्योंकि EWS कैटेगरी के लिए भी 5 लाख रुपये का सालाना क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप यहाँ पे फ्रीशिप भी आवेदन कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया और आपके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड के 3 प्रकार हैं। आपके पास PR राशन कार्ड हो सकता है, या आपके पास AAY राशन कार्ड हो सकता है, या आपके पास BPL राशन कार्ड हो सकता है। तो आपके पास अगर इन तीनों राशन कार्ड में से कोई भी राशन कार्ड है, तो आप उस राशन कार्ड के माध्यम से भी फ्रीशिप कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप देखिए, जैसे किसी आपने किसी स्कूल के अंदर एडमिशन करा दिया है, तो एक स्कीम होती है रीइंबर्समेंट स्कीम, जिसके तहत आप पूरा 48,000 रुपये तक यहाँ पे फीस रिफंड पा सकते हैं। तो इस स्कीम के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है अपने और वीडियोस के अंदर, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं, या आप एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं।
तो वो भी स्कीम काफ़ी अच्छी स्कीम रहती है कि रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस SC ST और BC माइनॉरिटीज़ के लिए रहने वाली स्कीम है ये। तो आप यहाँ पे 75% फ़ीस अमाउंट रिफंड ले पाते हैं, तो ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ होने वाली है। पर ये जो अमाउंट मिलता है तो ये बच्चे का जो क्राइटेरिया है फर्स्ट क्लास में होना चाहिए बच्चा, और फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये फ़ीस रीइंबर्समेंट मिल पाती है। तो अगर आप नर्सरी KG या फर्स्ट क्लास के लिए चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगी ये फ़ीस रीइंबर्समेंट। ये पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक काम करता है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सकता है कि जुलाई के लास्ट तक आपको सेकंड लिस्ट भी जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। धन्यवाद।